नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविशन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 27 ऑफ सितंबर 2022। आशा करते हैं कि आप सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविशन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, जब भी कोई नई वीडियो यहाँ पर अपडेट होगी तो उसका लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर ही दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारा ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो कि avision.co.in, जहाँ पर आपको जितने भी ऑनगोइंग कोर्सेज या फिर अपकमिंग कोर्सेज हैं, कोई से भी एग्जाम से रिलेटेड, चाहे WBCS हो, SSC हो, रेलवे हो, बैंक हो, सभी के बारे में डिटेल मिल जाएगी। आप चाहें तो वहाँ पर बहुत इजीली अपने आप को एनरोल भी करवा सकते हैं, रजिस्टर भी कर सकते हैं दोस्तों, राइट। आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप भी ज़रूर इंस्टॉल करेगा जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर्स पर, जहाँ पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। ये सभी आपको दोस्तों अंडर वन रूफ मिलेगा, तो फिर देर किस बात की, जुड़ जाइए। इंडियाज बेस्ट एजुकेशन platform and best learning app for all the government exams. Study anytime, anywhere with Avision Institute. तो चलिए फिर आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, बिना किसी देरी किए। आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। ESSCI has signed an MOU with which of the following company to empower the youth with industry relevant skills in emerging technology domains to enhance their employability? दोस्तों बेसिकली यहाँ पर ESSCI ने किसके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर साइन की है, ताकि जो एम्प्लॉयज़ है या फिर उनका जो स्किल्स है दोस्तों, ठीक है, उसे और भी बढ़िया तरीके से टेक्नोलॉजी डोमेन में डालते हुए उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को और अच्छा एनहांस करके बढ़ा सके, राइट। तो बेसिकली ये रेलिवेंट स्किल्स को बढ़ाने के लिए बात यहाँ पर की जा रही है। ऑप्शन आप लोग के सामने और करेक्ट हो जाएगा सैमसंग। तो यहाँ पर दोस्तों ESSCI पहले तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, इन्होंने सैमसंग के साथ यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर क्या की है, साइन किया है, एक एग्रीमेंट यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि साइन किया है, ठीक है। It will be a part of government Skill India initiative that aims to empower the youth with industry relevant skills in emerging technologies such as artificial intelligence, the Internet of Things, big data, coding program, a bid to enhance their employability. दोस्तों क्या होता है आजकल, मोटिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट, और स्किल इंडिया जो एक इनिशिएटिव है उसमें यही है कि किस तरीके से एम्प्लॉयज़ का जो ऑलरेडी ऑनगोइंग एम्प्लॉयज़ हैं उनकी स्किल्स को और ज़्यादा क्या किया जाए, नरिश किया जाए या फिर स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाए, राइट। तो उस हिसाब को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर दोस्तों ESSCI जो कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, सैमसंग के साथ यहाँ पर टाई अप किया है ताकि इंडियन यूथ को यहाँ पर ट्रेन किया जा सके स्किल इंडिया इनिशिएटिव के अंदर, राइट। तो MOU जो है दोस्तों वो एक्सचेंज किया गया केन कैंग जो प्रेसिडेंट है, CEO साउथ वेस्ट एशिया के, और अभिलाषा गौर जो COO है ESSCI की, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये अग्रीमेंट है दोस्तों, डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। डेली दोस्तों आपके साथ हम लाइव जुड़ेंगे, मेरी डेली यहाँ पर आप लोगों के साथ लाइव क्लासेस होगी आपके एग्जाम तक, ताकि आपको डेली मैं क्या कर सकूँ, आपके एक तो डाउट क्लियर कर सकूँ, ठीक है, आप वहाँ पर लाइव में आकर डाउट क्लियर कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों उसका लिंक और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ईजी है दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा, सर्च करिएगा विजन इंस्टीट्यूट, कुछ इस प्रकार का लोगो आपको दिखाई देगा, उस ग्रुप को आपको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है, बस इतना सिंपल है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वहाँ पर आप चाहें तो कमेंट में अपने डिस्कशंस भी कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते बात करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर has inaugurated the third edition of लोक मंथन प्रोग्राम in which of the following city। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर, जो कि पहले क्या थे, गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया दोस्तों, इनॉग्रेट किया एक एडिशन लोक मंथन प्रोग्राम का। कौन सी सिटी में, ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन है आप लोग के पास बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, गुवाहाटी, अहमदाबाद। करेक्ट विल बी योर गुवाहाटी, राइट। पूरी बात अगर मैं करूं यहाँ पर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनकर विल इनॉग्रेट द थर्ड एडिशन ऑफ लोक मंथन प्रोग्राम एट द Shimanta Shankardeva Kala Kshetra in Guwahati. The event will be facilitated by the Chief Minister of Assam, Himanta Biswa Sarma. This year's theme of Lok Manthan Lok Parma Lok tradition will emphasize that Lok traditions have kept our culture heritage alive and intact and has strengthened our feeling towards national selfhood, right? तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि लोक मंथन प्रोग्राम इनॉग्रेट किया गया है गुवाहाटी में, किसके द्वारा, जगदीप धनखड़ जी के द्वारा, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज गिवन द महारत्न कंपनी स्टेटस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा REC लिमिटेड, राइट। तो REC लिमिटेड बिकम्स द 12th कंपनी टू गेट महारत्न कंपनी स्टेटस, ठीक है। पूरी बात हम करते हैं कि क्या है ये। पावर सेक्टर फोकस्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, दैट इज NBFC, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो REC लिमिटेड एक NBFC है, ठीक है, हैज बीन अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर enterprise, thus providing it with greater operational and financial autonomy. The granting of Maharatna status will impact enhanced powers to the company's board while taking financial decisions, right? REC Limited is the 12th company to be given the Maharatna status, right? तो ये ध्यान रखिएगा कि REC लिमिटेड ऐसी 12वीं कंपनी दोस्तों बनी है जिसे महारत्न का दोस्तों क्या दिया गया है, पद दिया गया है, ठीक है। द बोर्ड ऑफ महारत्न CPSE कैन मेक इक्विटी इन्वेस्टमेंट टू अंडरटेक फाइनेंशियल जॉइंट वेंचर्स एंड होली ओन सब्सिडीज एंड अंडरटेक मर्जर्स एंड एक्विजिशन इन इंडिया एंड अब्रॉड। दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाता है, महारत्न स्टेटस मिलने के बाद वो जो कंपनी है वो क्या कर सकती है दोस्तों, मर्जर्स कर सकती है, एक्विजिशंस कर सकती है, और साथ ही साथ वो जॉइंट वेंचर में भी जा सकती है। तो यहाँ पर उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं इंटरनेशनल डोमेस्टिक दोनों के लिए, ठीक है। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है ना। तो ये भारत में जिस भी कंपनी को स्टेटस दिया गया है, आप ये मान के चलिएगा इट्स अ वेरी बिग कंपनी, और ये एक्वायरर भी हो सकती है, मर्जर भी कर सकती है, और जॉइंट वेंचर में भी जा सकती है, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज के होमवर्क के लिए आप क्या करेंगे, मुझे ये डिफरेंस बताएंगे कि एक्वायरर में और मर्जर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन नेम्ड एज अ रिसिप्टेंट ऑफ द हरमन केस्टन प्राइज बाय पेन सेंटर जर्मनीज ड्रामस्टैड। करेक्ट विल बी योर मीना कैंडिस्मी, ठीक है। तो इंडियन ऑथर है पोइट मीना has announced as its year's recipient for Hermann Kitson Prize by the Penn Centers of Germany Darmstadt, राइट। तो यहाँ पर इनका नाम ही दोस्तों क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे ज़्यादा और कुछ भी आपको इसमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है। बस सिंपल बात क्या है, देखिए सिंपल बात ये है कि हमें अगर कोई इंटरनेशनल अफेयर्स है तो पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन वहाँ पर पूछ लिया जाता है। और वैसे भी मैंने आपको बताया दोस्तों, आजकल जो करंट अफेयर्स का जो दौर चल रहा है, मैंने आपको अब पहले भी बताया, अभी भी वापस में एक बार रिपीट कर दूं, जितने भी एग्जाम्स की वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर आई है, वहाँ पर जनरल अवेयरनेस का, GK का जो पोर्शन है, जो वेटेज है, उसे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली जो पहले था, जैसे अगर मैं SSC CGL की बात करूँ, या फिर मैं SBI PO की बात करूँ, या फिर मैं दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से जो यहाँ पर एक और वैकेंसी निकली है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये सारी चीज़ें अब दोस्तों कहीं ना कहीं इर्द गिर्द है ना, जो वेटेज बढ़ाकर चला है वो GA चला है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो। अब पहले क्या होता था, चलो ठीक है एक बार के लिए करंट अफेयर्स छोड़ भी दिया, आपका मेंस निकल भी गया, तो आप मेरिट में तो नहीं आओगे, ठीक है। अब तो आप वो क्लियर करने में ही आपको दिक्कत हो जाएगी, तो मेरिट तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, है ना। तो जो बच्चा सोच रहा है कि चलो ठीक है करंट अफेयर्स नहीं भी पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है, वो उनका नहीं चलेगा, वैसे नहीं चलेगा। और अब तो एग्जाम्स भी पास में है, 1 अक्टूबर को आई गेस आप लोगों का RRB PO का एग्जाम है, एंड देन 8 अक्टूबर को आपका IBPS क्लर्क का एग्जाम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपके पास टाइम नहीं है, एंड इट्स टाइम कि आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर कर फटाफट अपने प्रिपरेशंस को मजबूत करें, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। Who has been released a collection of Prime Minister Narendra Modi's selected speeches, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, at
आकाशवाणी भवन इन न्यू दिल्ली। करेक्ट विल बी योर एम वेंकैया नायडू। तो दोस्तों यहाँ पर फॉर्मर हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो थे एम वेंकैया नायडू, उन्होंने रिलीज की है कलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स की स्पीचेस, जिसमें सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेकर वो चले हैं, उनकी बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, जो भी मई 2019 से लेकर मई 2020 तक जो भी बोला गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, उसकी एक पूरी यहाँ पर दोस्तों क्या है, समरी है ये बुक, और रिलीज की गई है दोस्तों इन द प्रेजेंस ऑफ केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान एट अ फंक्शन हेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ड्यूरिंग द रिलीज ऑफ द बुक, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू said that the book gives the readers a glimpse into the PM Modi vision for the India's future and a clear roadmap of the journey ahead through his speeches on the diverse topics and national importance, right? तो ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पर एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा दोस्तों ये बुक रिलीज की गई है, और यहाँ पर पीएम मोदी के सिलेक्टेड स्पीचेस को लेकर आया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें मोदी का विजन दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि क्या इनका विजन है, किसको लेकर, हमारे फ्यूचर को लेकर या इंडिया के फ्यूचर को लेकर अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। National Cinema Day 2022 is celebrated on which day? Correct will be on 23rd of September. दोस्तों, National Cinema Day previously announced to held on September 16. However, on the request of various stakeholders in order to maximize participation, it was rescheduled to September 23. बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आसपास 9 सितंबर को दोस्तों ब्रह्मास्त्र रिलीज हुई थी, और इट्स अ वेरी बिग बजट फिल्म, राइट? तो उसके लिए यहाँ पर इस नेशनल सिनेमा डे को आगे किया गया। 300 करोड़ की दोस्तों फिल्म बनाई गई, और अगर क्योंकि ये पहले होता तो फिर वो प्राइजेस काफ़ी डगमगा जाते, क्योंकि यहाँ पर मार्क किया गया था कि इस दिन हर मूवी टिकट 75 रुपीज़ में दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग स्टोरी यही थी उसके पीछे। द डे हैज बीन शेड्यूल्ड टू द मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ओवर 4000 screens at multiplexes across the country including PVR, INOX and Cinepolis, Carnivals and Delight have teamed up to offer celebratory admission price of 75 to mark the National Cinema Day, right? तो यहाँ पर दोस्तों 23rd ऑफ सितंबर को मनाया गया रीशेड्यूल कर। नेक्स्ट चलते हैं। The Reserve Bank of India terminated the license of which of the following cooperative banks citing inadequate capital and earning prospects in September 2022? दोस्तों, आरबीआई ने यहाँ पर क्या किया, लाइसेंस कैंसिल किया है। कौन सी कोऑपरेटिव बैंक का ये बताना है आपको, और करेक्ट हो जाएगा लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक, है ना? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ सोलापुर बेस्ड लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक as a lender does not have adequate capital and earning prospects। ना तो इसके पास एडिक्वेट कैपिटल बचा था दोस्तों बैंक के पास, और ना ही इनकी कोई अर्निंग्स प्रॉफिटेबल हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसे क्या कर दिया गया, लिक्विडेट कर दिया गया। और यहाँ पर दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं, विच शोज मोर देन 99% ऑफ द डिपॉजिटर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव फुल अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट फ्रॉम द डीआईसीजीसी। दोस्तों डीआईसीजीसी क्या है, सब्सिडरी है आरबीआई की, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि लिक्विडेट होने पर क्या करती है दोस्तों, इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है डिपॉजिटर्स को, राइट? The DICGC already paid 193.68 crore to the total insured deposit on 13th of September. Lakshmi Cooperative Bank ceases to carry banking business with effect from the close of business. The Lakshmi Cooperative Bank Limited has failed to comply with the requirements of the Banking Regulations Act 1949. After the cancellation of its license, Lakshmi Cooperative Bank Limited is prohibited from conducting the business of banking, which includes acceptance of deposit and repayment of deposit and others. तो यहाँ पर पूरी तरीके से लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक का दोस्तों क्या कर दिया गया है, लाइसेंस रद्द कर दिया गया। और मैंने आपको ये बहुत बहुत बार बताई है, और आपको अब तो एकदम रट जानी चाहिए ये बात कि इंडिया में अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बैंकिंग एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो सबसे पहला कर्तव्य उसका ये है कि वो लाइसेंस ले किससे, हमारी सेंट्रल बैंक से, स्टेट बैंक, सॉरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है। आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ द लाइसेंस, लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ बैंकिंग which includes acceptance of deposit and repayment of deposit and others। ये बात मैंने आपको पढ़ा दी। The Commissioner of the Corporation and Registrar of the Cooperative Societies Maharashtra has also been requested to issue the order for winding up the bank and appoint a liquidator of the bank। दोस्तों जब भी यहाँ पर कोई बैंक क्या होता है, वाइंड अप होता है, तो एक ऑडिटर या फिर लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है बैंक की तरफ से, ताकि असेट्स और लाइबिलिटीज का हिसाब हो सके और असेट्स बेचकर डिपॉजिटर्स को पैसे चुकाए जा सके, लाइबिलिटीज को चुकाया जा सके। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं।
Antyodaya Divas is celebrated annually on dash in India. Correct will be on 25th of September. दोस्तों अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है इंडिया में एंड इट मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियन लीडर पंडित दीन दयाल उपाध्याय and is celebrated in his honor to remember in his life and legacy. He was one of the most prominent personalities in the history of Indian politics, right? And he marks 105 birth anniversary of Upadhyay, right? And he was a founder of Bharatiya Jan Sangh and राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ. ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि अंत्योदय दिवस दोस्तों 25 सितंबर को मनाया जाता है किसके बर्थ एनिवर्सरी पर? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग has become the first bank to receive regulators approval following RBI decision to allow India's bank to settle trade in Indian currency? Correct will be your UCO Bank. UCO Bank has received approval of Reserve Bank of India to open a special Vostro account with Gazprom Bank of Russia for trade settlement in Indian rupees. UCO Bank, which is a Kolkata-based lender, is the first bank to receive regulators' approval following the decision of the RBI to allow Indian banks to settle trade in Indian currency in July. Right? तो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट ये बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों. आरबीआई ने पहला ऐसे बैंक को क्या दिया है, यहाँ पर अप्रूवल दिया है. कौन सी बैंक को? यूको बैंक का, जो कि कोलकाता बेस्ड बैंक है. दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये वॉस्त्रो अकाउंट खोलेगा किसके साथ? आपके रशियन के गैज़प्रोम बैंक के साथ. ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट हो जाएगा. ठीक है, इस बात को आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर मार्क कर लीजिएगा. यूको बैंक का फुल फॉर्म है यूनाइटेड कमर्शियल बैंक. स्टैब्लिश किया गया था 1943 में कोलकाता, राइट. और उसके बाद इट इज वन ऑफ द नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया, जो हुआ 1969 में. ठीक है, जो मैंने आप लोग को पढ़ाया है. नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर. विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद एनपीसीआई, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, International Payments Limited (NIPL) to enable cross-border transaction via Unified Payments Interface? Correct will be your TerraPay, right? So TerraPay, a Dutch payments infrastructure company, has joined forces with India's NPCI International Payment to facilitate cross-border transaction for Indian consumers and merchants, right? कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स हम यहाँ पर दोस्तों पढ़ते हैं. द यूपीआई इनेबल क्यूआर कोड बेस्ड सर्विस विल अलाउ इंडियन कस्टमर्स विद एक्टिव यूपीआई आईडीज टू मेक ट्रांजैक्शन थ्रू 350 मिलियन बैंक अकाउंट अक्रॉस द ग्लोब. The firm seeks to expand the use of UPI payment and QR code for international transaction by merchants, right? तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टेरापे ने और एनपीसीआई ने पार्टनरशिप की है ताकि दोस्तों क्या हो, यूपीआई के थ्रू क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन यहाँ पर हो पाए. ठीक है, the two-factor authentication is capable of minimizing disputes and issues related to grievance redressal, and TerraPay also expects to create interoperability. ये यूपीआई होगा. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, है ना. ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ड्राइव्स एज वेल एज द ऑफिशियल और डिजिटल पेमेंट्स. देखो सिंपल बात यही है कि यूपीआई के थ्रू अब क्या होंगे? क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स होंगे. ठीक है, और इसके लिए दोस्तों टेरापे ने और एनपीसीआई ने क्या किया है? कोलैबोरेशन किया है. ये बात आपको ध्यान रखनी है, सिंपल. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का दोस्तों सेशन. आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, सभी लिंक और पीडीएफ के लिए. तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.